खबरों के हवाले से ये इत्तला मिली है कि नांदेड़ का 6 अप्रैल 2006 को जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस मामले में इतना लंबा चलने के बाद सभी को बरी कर देना ये काफ़ी चौंकाने वाला फ़ैसला है, क्योंकि ये पहला ऐसा फ़ैसला था जिसने एक्सपोज़ किया था कि दहशतगर्दी का सैफ़्रॉन पैटर्न क्या है, इसको एक्सपोज़ करने वाला ये पहला ब्लास्ट था। और वो भी इत्तेफाक से कुदरत से वो ब्लास्ट हुआ था उस रात में, क्योंकि वो एएम पीएम के गफलत में वो ब्लास्ट रात में हो गया, इसलिए एक्सपोज हुआ। जब वो एक्सपोज हुआ तो पहले तो एफआईआर ये फाड़ी गई थी कि ये पटाखों का विस्फोट है, लेकिन दोपहर में सैकड़ों लोगों के मौजूदगी में मराठी मीडिया के सामने जब एसपी मुआयना कर रहे थे उस मकान का जहां ब्लास्ट हुआ, सोफे के नीचे जिंदा बम मिला और वहां पर सबको 100-200 मीटर दूर करके बीडीएस का स्क्वाड आया, बम डिफ्यूजिंग का स्क्वाड आया, उसने वो जिंदा बम ले जाकर शहर से दूर उसको डिफ्यूज किया। उस वक्त के जो आईजी थे नांदेड़ जोन के, आईजी ने एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसी दिन 3 बजे और ये ऐलान किए थे 6 अप्रैल को 3 बजे लेकर कि वो पटाखों का विस्फोट नहीं था, वो बम विस्फोट था और एक जिंदा बम हमने हस्तगत किया, उसको डिफ्यूज किया। ये कबूली पुलिस प्रशासन ने देने के बाद कई सबूत मिलने के, कई टेस्ट होने के, कई गवाह मिलने के, दाढ़ी टोपी मिली थी, पुरना जालना बम ब्लास्ट के, पुरना परभनी जालना के बम ब्लास्ट के भी धागे दोरे मिले हैं, ये सारी चीज़ें आई थी। फिर हेमंत करकरे के बाद में तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई थी। इतना जब खुले तौर पर ये मैटर था तो उसमें सभी के सभी अगर बरी हो रहे हैं तो सरकार और पुलिस को ये जवाब देना पड़ेगा कि 6 अप्रैल से जो तुम ही पेश कर रहे थे, जो तुम दावेदारी कर रहे थे, तुम्हारी पुलिस दावेदारी कर रही थी, वो सब हवा कैसे हो गई। आतंक के जैसी घटना है, बम ब्लास्ट के जैसी घटना है, इतनी संजीदा घटना में अगर ये सब निर्दोष है तो फिर बम बनाया किसने, बम फोड़े किसने। वो ऑटोमेटिक हवा में तो बम आए नहीं थे, ये तो कोई फल झाड़ को लगते वैसे बम लगकर फटे तो नहीं थे। फिर किया किसने, जड़ कहाँ है इसकी, ये नहीं थे तो कौन थे, कोई ये सामने नहीं आना। इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को बढ़ावा देना है और इसको बढ़ावा देने में वो पुलिस भी जिम्मेदार है जो सबूत सामने नहीं रख रही है, और वो अदालतें भी जिम्मेदार है जो ये सबूतों की मांग करके फैसले को उतनी ताकत से नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस तरीके के आतंक को पनाह दे देना, बढ़ावा दे देना और नज़रअंदाज कर देना, ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा। और मुझे लगता है कि पीछे खबर आई थी कि कोई आरएसएस से वाबस्ता शख्स थे, कोई शिंदे नाम के, वो खुद अदालत में पेश होकर बोल रहे थे कि मैं खुद गवाह हूँ, मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है, मैं इसका पार्ट रहा हूँ, अब मेरा ज़मीर मुझे बोल रहा है कि मेरे मुल्क के अंदर का ये चेहरा एक्सपोज होना चाहिए, मुझे पेश होने की इजाज़त दो। और उन्होंने खुद प्रेस लेके कहा था कि अदालत उनको पेश होने की इजाज़त नहीं दे रही। अरे हम तो देखते आ रहे थे कि अदालत तो चाहती है कि लाओ सबूत, आओ गवाहों को बढ़ावा देती है, इंसाफ का तकाजा है कि कोई गवाह है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देकर बोलना चाहिए कि आपको कोई धक्का नहीं लगेगा, आप आके गवाही दो। एक बंदा खुद होके गवाही देने को आ रहा है तो गवाही नहीं ली गई है। जो मालेगांव बम ब्लास्ट में हेमंत करकरे एक्सपोज कर रहे थे, उस केस में रोहिणी नाम के एडवोकेट को आरएसएस की सरकार दबाव बना रही थी कि आप इसमें इंटरेस्ट मत लो, और वो सरकारी वकील ने केस छोड़ने की पहल करते हुए मीडिया में आकर कह दिया था। जब इससे साफ हो गया था कि इंसाफ मिलना नहीं है, हुकूमतें उनकी है, जांच एजेंसियां उनकी है, तो इस वजह से कोई बहुत इंसाफ की उम्मीदें, हेमंत करकरे के कत्ल के साथ ही इंसाफ की उम्मीद का भी कत्ल हो चुका था। लेकिन फिर भी लगा था कि चंद लोगों को तो भी सज़ा होगी, चंद लोगों को तो भी उसके अंदर कुछ तो सामने आएगा। लेकिन अगर ये फैसला सभी को बरी करने का आया है तो बहुत दर्दनाक है, बहुत अफसोसनाक है। और मुझे लगता है कि सिटीजन फोरम को ही अब सामने आकर इस फैसले को अपील करना चाहिए, ऊपर तक जाना चाहिए। लेकिन निचली अदालतें अगर इस तरह बरी करती है तो ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है। लेकिन ये बहुत गलत फैसला है। मैं मजम्मत करता हूँ, पुलिस प्रशासन का निषेध करता हूँ और सरकार का निषेध करता हूँ कि वो सही आतंक को सामने लाने के बजाय छुपाने का काम कर रही है।